चलिए अब बात करते हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन की, जिसको लेकर सियासत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए पत्र लिखा है, अपनी तरफ से अपने जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर तमाम बातें कही हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में अजीब तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कृषि कानून की कॉपी को फाड़ दिया। कृषि कानून पर केजरीवाल की सियासत। कृषि कानून पर यह सियासत की तस्वीर है। दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जमकर आंदोलनकारी किसानों का समर्थन किया और 3 नए कृषि कानूनों का विरोध किया। इस दौरान पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और मोहिंदर गोयल ने सदन में तीनों कृषि कानूनों की कॉपी को फाड़ा। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कृषि कानून की कॉपी को सदन में फाड़ डाला। आज दिल्ली विधानसभा ने तीनों काले कानूनों को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो तुरंत इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। 20 दिन हुए इस आंदोलन को, रोज एक किसान ऑन एन एवरेज इस संघर्ष में शहीद हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है और किसानों की शहादत लिए बिना अब तुरंत इन तीनों कानूनों को वापस ले। कुल मिलाकर कृषि कानून पर सियासत भारी। इसके साथ ही केंद्र की भी तैयारी। शुक्रवार को कुछ बड़ा होने वाला है। किसानों को संबोधित करते हुए क्या ऐलान करेंगे पीएम मोदी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन कोष से किसानों की खराब हुई फसल के लिए 1600 करोड़ रुपए की राशि किसानों के सीधे खाते में भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानून पर विपक्ष पर वार किया। उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। सही बात यह है कि तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है। किसानों को योगी मंत्र। शिवराज सिंह चौहान के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार किया। योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसानों को संबोधित किया। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन भाइयों बहनों गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। किसान आंदोलन को खाप पंचायतों का समर्थन। किसान आंदोलन को यूपी की खाप पंचायतों ने समर्थन दिया है। अपना समर्थन जताने के लिए मुजफ्फरनगर से खाप पंचायतों के नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। तो 22 दिन बीत चुके हैं किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के बीच। सियासत लगातार आगे बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, लेकिन इन सब के बीच में समाधान क्या, और इसी समाधान की उम्मीद में मामला पहुंच चुका है सर्वोच्च अदालत तक। सर्वोच्च अदालत ने आज क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसान आंदोलन का 22वां दिन। 22 दिन में कुछ नहीं बदला। उसी शिद्दत से किसान लगे हुए हैं, जमे हुए हैं कि सरकार कानून वापस लेने की उनकी मांग को मान लेगी। वहीं सरकार बीच का रास्ता निकालने के संकेत दे रही है। किसानों से वो बातचीत करना चाहती है, लेकिन बात बन नहीं रही। पूरे मुद्दे पर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूरे मामले में कुछ अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, हम अभी कृषि कानून की वैधता पर फैसला नहीं करेंगे। हम किसानों के प्रदर्शन और नागरिकों के बुनियादी हक से जुड़े मुद्दे पर ही फैसला सुनाएंगे। हम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने को बुनियादी हक मानते हैं और इसे छीनने का कोई सवाल नहीं उठता। बात सिर्फ यही है कि इससे किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। कृषि कानून पर तकरार है। किसानों के विरोध से लोगों को परेशानी हो रही है। किसानों की आशंकाओं को दूर करना है। इसके साथ ही लोगों को परेशानी ना हो, इस पर भी ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों बातों का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा है, हम भी भारतीय हैं, हम किसानों की हालत से वाकिफ हैं, आपके मकसद से हमदर्दी रखते हैं। आपको सिर्फ अपने विरोध का तरीका बदलना है। हम भरोसा देते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी। केंद्र सरकार इस पर सोचे कि कानून पर फिलहाल रोक लगाने की क्या संभावना है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिला सकती है कि इस मामले की सुनवाई होने तक वो कानून को अमल में नहीं लाएगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद अहम है, लेकिन कृषि कानून का मुद्दा अभी भी जस का तस बना हुआ है। कमेटी बनाने के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन क्या समिति कोई समाधान निकाल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर मौसम का कहर देखा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों के मुकाबले दिल्ली का तापमान कहीं ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है।
राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। दिसंबर में सर्दी के सितम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तरी राज्यों में न्यूनतम तापमान में पिछले कुछ दिनों में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक दिल्ली का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कयास लगाए हैं। दिल्ली की सुबह कोहरे से होती है तो वहीं शाम ठिठुरन भरी ठंड से। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में दिल्ली के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। दिल्ली से वाजिद अली के साथ टीम न्यूज़ नेशन।